एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल मेंटरशिप। हमने ब्लड बैंकिंग का टॉपिक स्टार्ट किया है। तो ब्लड बैंकिंग में मैंने ब्लड बैंकिंग का इम्पॉर्टेंस ही बता दिया था। ब्लड बैंकिंग का हिस्ट्री एंड डिस्कवरी हम लोगों ने पढ़ लिया कि उसका क्या हिस्ट्री रहा और कैसे हमारा ब्लड ग्रुप जो है हमारे ये जो एरा है उस पर डिस्कवर हुआ था। अब ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम को आगे हम लोग डिस्कवर करते हैं। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम टॉपिक है आज हमारा। डॉक्टर कार्ल एंड स्टेनर के अकॉर्डिंग आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट एंटीजन के बेस पर ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया गया है। ब्लड ग्रुप डिवाइडेड फॉलोइंग बेसिस। तो ब्लड ग्रुपिंग का जो डिवाइडेशन है वो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक आरबीसी है। आरबीसी के सरफेस में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम लोग इसी स्ट्रक्चर को नाम दिए थे एंटीजन। तो इसी एंटीजन के बेस पे हमारे ब्लड ग्रुप को क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। तो आइए समझते हैं ब्लड ग्रुपिंग को। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप वाले ह्यूमन के आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट होता है। आइडियोपैथिकली आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक आरबीसी है। आरबीसी के सरफेस में ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, ये सारे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। तो ये ट्रायंगुलर की वजह से इसका नाम क्या दे दिया गया है, ए एंटीजन नाम दे दिया गया है। तो जिस आरबीसी के सरफेस में एंटीजन ए प्रेजेंट होगा वही उसका क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि हमारे बॉडी में आरबीसी के सरफेस में जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वही हमारा ब्लड ग्रुप होता है। तो यहाँ पे एंटीजन ए प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इसी के करस्पॉन्डिंग में क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर यहाँ पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो इसी के अपोजिट में एंटीबॉडी क्या प्रेजेंट होगा, बी प्रेजेंट होता है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, ये होता है वाई शेप स्ट्रक्चर। अब जब बी बनता है तो बी में क्या बनाते हैं, डबल कर्व यहाँ पे बनाते हैं। जैसे आपको बी बनाना है तो यहाँ पे डबल कर्व हम लोग बनाते हैं। तो वैसे ही कर्व जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो किसका रहेगा, बी का रहेगा। तो ये जो एंटीबॉडी है उसके ऊपर कौन से स्ट्रक्चर मिल रहा है, कर्व स्ट्रक्चर मिल रहा है, मतलब ये एंटीबॉडी क्या है, बी है। तो एंटीबॉडी में जो ये बाइंडिंग साइट आपको मिल रहा है जिसको एंटीजन बाइंडिंग साइट हम लोग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैराटोप। और जो एंटीजन के साइट पे आपको मिलेगा, जिस साइट पे जाके एंटीबॉडी से वो बाइंड होता है उसको हम बोलते हैं इपीटोप। तो एंटीजन में इपीटोप प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी में पैराटोप प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा ब्लड ग्रुप देखते हैं, ब्लड ग्रुप बी। तो ब्लड ग्रुप बी वाले ह्यूमन के आरबीसी के सरफेस में एंटीजन बी प्रेजेंट होता है। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल आरबीसी के सरफेस में एंटीजन कौन सा, एंटीजन बी। तो ये कर्व लाइक है इसलिए हमने इसको बी आइडियोपैथिकली नाम दे दिया है। तो यहाँ पे बी एंटीजन जब प्रेजेंट होगा तो उसका ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था इसी के करस्पॉन्डिंग में क्या प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होता है। तो जब यहाँ पे बी एंटीबॉडी है तो जब बी एंटीजन है तो यहाँ पे एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए रहता है तो ट्रायंगुलर बनाते हैं हम। तो यहाँ पे एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट में, एंटीजन बाइंडिंग साइट में क्या स्ट्रक्चर बनाया हमने, ये ट्रायंगुलर पैराटोप का स्ट्रक्चर बनाया है। तो इस तरीके से ब्लड ग्रुप बी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप ए। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड ग्रुप ए बी। तो ब्लड ग्रुप ए बी वाले ह्यूमन के आरबीसी के सरफेस में ए एंड बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो ये आरबीसी के सरफेस में आपको ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा और कर्व लाइक भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो जब ये दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी बोलते हैं। अब इसमें करस्पॉन्डिंग में जो एंटीबॉडी है वो क्या होते हैं, नील होते हैं मतलब एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे एंटीबॉडी ए भी एब्सेंट रहेगा, एंटीबॉडी बी भी एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड ग्रुप ओ। तो ब्लड ग्रुप ओ वाले ह्यूमन के आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे एंटीजन क्या है, एब्सेंट है। एब्सेंट होने की वजह से पहले इसको ब्लड ग्रुप जो है ज़ीरो नाम दिया गया था। ज़ीरो मतलब कुछ नहीं, खाली। तो यहाँ पे क्या होता है, इस ज़ीरो को बाद में कन्वर्ट करके क्या रख दिया गया है, ब्लड ग्रुप ओ नाम लिखा गया है। क्योंकि ज़ीरो अल्फ़ाबेट में किसकी तरह दिखता है, ओ की तरह दिखता है। तो बाकी सब अल्फ़ाबेट में थे और ये अल्फ़ाबेटिकली नहीं था।
तो देन इसको क्या था, अल्फ़ाबेट में लाने के लिए इसको ब्लड ग्रुप ओ नाम दिया गया। तो एक ऐसा आरबीसी जिसके सरफेस में ए और बी कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड ग्रुप ओ बोलते हैं। बट इसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडी हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। एक चीज़ याद रख लीजिए आपको नोट करने के लिए कि जितने भी आपके ब्लड ग्रुप एंटीजन हैं वो प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के सरफेस पर, और जितने भी एंटीबॉडी हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, या बोल सकते हैं सीरम में। क्लियर है सबको ये? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो आरबीसी के एग्लूटिनेशन मेथड के थ्रू ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन किया जाता है। एग्लूटिनेशन मेथड को ही यूज़ करके हम ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं, जिसके लिए फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों मेथड परफॉर्म किए जाते हैं। हमारे पास ब्लड ग्रुप को लगाने के लिए 2 मेथड अवेलेबल होता है। एक होता है हमारे पास फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग और दूसरा होता है हमारे पास रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग। तो सबसे पहले फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है समझ लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग में आरबीसी के सरफेस में प्रेजेंट एंटीजन का डिटेक्शन किया जाता है, एंड रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग में प्लाज्मा में प्रेजेंट या सीरम में प्रेजेंट एंटीबॉडी का डिटर्मिनेशन किया जाता है। यहाँ पे दोनों ही क्या होता है, बेस्ट रिपोर्टिंग होता है। दोनों ही मेथड आप अच्छी क्वालिटी के रिपोर्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुप के बाद हम लोग समझ लेते हैं कि आरएच सिस्टम क्या होता है या आरएच फैक्टर क्या होता है। तो इसका इंट्रोडक्शन आप लोग को बता देती हूँ। 1939 में लोविंग एंड स्टेंटन के वर्क के बेसिस पर 1940 में डॉक्टर कार्ल एंड स्टेनर एंड अलेक्जेंडर वीनर ने आरएच सिस्टम की डिस्कवरी या स्टडी के दौरान सबसे पहले आरएच मंकी, रीसस मंकी के ब्लड में आरबीसी के सरफेस पर डिफरेंट टाइप के एंटीजन को ऑब्जर्व किया था, जो कि एंटीजन ए और बी से डिफरेंट थे, ए और बी की तरह नहीं दिखते थे। तो उसी एंटीजन को उन्होंने आरएच एंटीजन नाम दिया, जिसे आरएच फैक्टर भी कहते हैं। तो बायोलॉजिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हमारे बॉडी में आरएच के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं तो उसे आरएच पॉजिटिव बोलेंगे। अगर हमारे बॉडी में आरएच के एंटीजन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो उसे आरएच नेगेटिव नाम दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंडियन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 94.13% आरएच पॉजिटिव हैं एंड 5.87% आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसका मतलब है कि आरएच पॉजिटिव वाली की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आरएच नेगेटिव। अब दोनों को हम लोग टेस्ट परफॉर्म करना सीखेंगे कि फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग में आप कैसे टेस्ट लगाओगे और रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग में आप ब्लड ग्रुप का टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं।